चुनावी रैलियों का दौर होगा, बयानबाजी का दौर होगा, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। तो क्या देश के युवाओं के रोजगार का रास्ता रील से होकर गुजरेगा? 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार के अंदर चुनावी घमासान अपने चरम पर है। 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। दोस्तों, अभी जो ये 20 दिन का सफर है, यानी कि 14 नवंबर तक का जो सफर है, और उसमें भी विशेष तौर पर जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, मुख्य तौर पर तब तक का जो सफर है, उसमें चुनावी रैलियों का दौर होगा, बयानबाजी का दौर होगा, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। विपक्ष जो है पक्ष के उन दावों को जुमला बताएगा। तो ये जो पूरा नूरा कुश्ती चलेगी चुनावी मैदान के अंदर, ये तो हम सब देखेंगे ही। लेकिन साथियों, मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। हमारे जो देश का युवा है, उसके लिए बिहार चुनाव के अंदर कैसे एक युवा सशक्तिकरण का, युवाओं की कमाई के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए एक नया ब्लूप्रिंट निकलकर सामने आया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक रैली को संबोधित करते हुए एक बयान दिया गया, जिसमें वो कह रहे हैं, ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो क्या देश के युवाओं के रोजगार का रास्ता रील से होकर गुजरेगा? यानी कि रील बनाओ, पैसा कमाओ, क्या ये नारा होगा? जहां पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये बात कह रहे हैं, वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यानी कि हमें ये समझना चाहिए साथियों, आपके रोजगार पर कोई चर्चा नहीं है, आपकी नौकरियों की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए उस पर कोई चर्चा नहीं है, आपकी शिक्षा के लिए जो संस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं है। यानी कि आपके हाथ में एक डिवाइस है, उस डिवाइस पे दबा के आप रील देखिए और बैठे रहिए, और आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लगातार रील देखते रहेंगे तो आप मेंटली इनस्टेबल हो जाओगे। तो जब मेंटली ही इनस्टेबल हो जाओगे तो आप सवाल किस बात के लिए करोगे? यानी कि जो देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला वर्ग है युवा, उसको तो आप रील बनाने में लगा दो। फिर जो डेली डेली भागदौड़ में अपना जीवन यापन करने के लिए मिडिल क्लास और गरीब वर्ग लगा हुआ है, उसको लगा दो 5 किलो अनाज की लाइन में। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि धीरे धीरे देश के युवा को मेंटल स्लेवरी की तरफ धकेल दिया जाए, और साथ ही साथ जो बाकी वर्ग बचे हैं उनको गरीबी की तरफ धकेल दिया जाए। तो ऐसे शासन चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप जब वोट करने निकलें तो अपने मुद्दों पर वोट करें। वो दिन मत भूलिएगा जब बिहार के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, और ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है। वो दिन मत भूलिएगा जब किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जब पेपर लीक के मामले को लेकर युवा धरने पर बैठे थे तो उनके ऊपर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई, उनको नकल जिहादी बताया गया। और वो दिन भी मत भूलिएगा कि जब जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर भी युवा जब अपनी डिमांड्स को लेकर, पेपर लीक के मसले को लेकर, समय पर पेपर होने को लेकर जब सड़क पर उतरे थे तो वहां पर भी लाठियां ही मिली। यानी कि दोस्तों, ये समझना चाहिए, जहां पर देश के प्रधानमंत्री आपको रील बनाने के बारे में बता रहे हैं, वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन, हालांकि वो कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रील देखते रहोगे तो ये कंपनियां नोट गिन रही हैं, उसमें आपको क्या मिल रहा है, वो रेलेवेंट बात है। लेकिन जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि मैं कोई कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी राहुल गांधी को इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक अलग तरीके का डिस्कोर्स एनडीए के द्वारा बनाया गया है, यानी कि मूलभूत मुद्दों से जो चर्चाएं हैं उनको बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया गया है। तो क्या देश के अंदर आने वाले समय के अंदर जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इन सब के पढ़ने की बात करते थे, तो इससे बेटर ये है कि एक कोर्स चला दिया जाए, बीएससी इन रील्स, एमएससी इन रील्स, डॉक्टरेट इन रील्स। तो क्या फिर इन पे रिसर्च की जाएगी? दोस्तों, में समझना चाहिए कि आज की परिस्थिति में युवा सोशल मीडिया का इतना एडिक्ट हो चुका है कि वो सोशल मीडिया पर काम की बात करने वाला जो वर्ग है वो बहुत छोटा है, और वायरल होने के लिए अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज का कंटेंट, और साथ ही साथ कई बार अपनी उन रील को बनाने के चक्कर में युवा अपनी जान को भी दांव पर लगा रहा है। ये जो स्टंट कल्चर इस पर शुरू हुआ है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या हमें इस दिशा में धकेलना चाहते हैं युवाओं को कि वो रील बनाने के लिए कुछ भी करता चला जाए,
कोई रेलवे ट्रैक के ऊपर सामने खड़ा हो रहा है, सामने से ट्रेन आ रही है। इस प्रकार की अन्य बहुत सारी वीडियोस है जो सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे। इसलिए साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने विषयों पर मतदान करें और समझें कि आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। ये रील बनाना हमारी दिशा नहीं है। हमें मेंटल स्लेवरी की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही नीतिगत तरीके से, और ये काम ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है जब से ये फोन और ये डिवाइस हमारे हाथ में आया है। एक एडिक्शन बना दिया गया है। जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के नशे हैं, उसी तरीके से रील देखने का एक नशा युवाओं के अंदर पैदा कर दिया गया है, और इसके जरिए जो इनकम जनरेट हो रही है उसके पीछे भी यही सोच है कहीं ना कहीं कि वो जो इनकम आ रही है उसके कारण आप इस पर लगे रहें, और ये जब इनकम आएगी तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा जहां पर आप अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। लोग पता नहीं कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से कूदने के वीडियो बना रहे हैं, कोई नहरों में कूद रहा है उनके वीडियो बना रहे हैं। हाल ही में जो ये वीडियोस और ये रील बनाने का जो कल्चर था, उसमें हरियाणा के पानीपत जिले से एक बहुत ही युवा लड़के नीशू देशवाल जो ट्रैक्टर से स्टंट्स करता था, उसकी जान चली गई। यानी कि आप कंटेंट क्रिएट करिए, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट मत क्रिएट करिए जिससे आपकी जिंदगी दांव पर लग जाए। तो दोस्तों, देश का सशक्तिकरण, विशेष तौर पर युवाओं का सशक्तिकरण रील बनाने से तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। उनके लिए क्या पॉलिसी होगी, 10 साल बाद ये युवा कहाँ जाएगा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो रिसर्च करने वाले बच्चे थे, उनको धरना देना पड़ रहा है। उनको रिक्वायर्ड फंड्स नहीं मिल रहे हैं अपने रिसर्च करने के लिए। तो जो हमारे बेसिक काम थे युवाओं के लिए, उनको रिसर्च में भेजना, R&D करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है उसके लिए क्या प्रोटेक्शंस होंगी, उस पर क्या रिसर्च युवाओं को करनी चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं हो रही। आप रील बनाइए। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे भी हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अब देखने को मिलने लगे हैं। AI के जरिए के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या क्या सेफगार्ड्स हम ले सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन सेफगार्ड की रिसर्च पर कितना फंड दिया जाएगा, कितने युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा, उसके लिए कितने स्टडी सेंटर्स बनाए जाएंगे, ये बातें नहीं होंगी। अमेरिका के इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारे, उनके ऊपर आप रील बनाइए, पैसा कमाइए। ये हमारे देश के युवाओं के लिए नीति निर्धारित की जा रही है। तो दोस्तों, विचार करिएगा। और मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। आप एकजुट होकर, आपके समय पर पेपर हो, पारदर्शी तरीके से पेपर हो, रोजगार आपके लिए सुनिश्चित हो, उन सारी मुद्दों पर ही अपना मतदान करें। अन्यथा अगले 5 साल जब भी सड़क पर आएंगे, उसके बाद भी बदले में जब सवाल करोगे तो लाठियां ही मिलेगी। दोस्तों, आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, आपकी राय जरूर साझा करें, हम उस पर भी जरूर आगे वीडियोस में बातचीत जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।